अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशर आलम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची और बहरिया टाउन लाहौर के दरमियान अहम फ़र्क के बारे में, जो कि बिल्स की वसूली और दीगर रूल्स से मुताल्लिक है। ये फ़र्क बहुत दिलचस्प है और इन दोनों शहरों के रिहायशियों के लिए एक अहम मौजू है, ख़ास तौर पर पानी के बिल के हवाले से। तो आइए शुरू करते हैं। आप हैरान होंगे जानकर के बहरिया टाउन लाहौर में पानी का बिल नहीं आता। 5 मरले के घर की मिसाल ले लेते हैं, जिसको कराची में 125 गज का घर कहा जाता है। कराची में इतने बड़े घर का बिल फी गैलन के हिसाब से मीटर के जरिए चार्ज किया जाता है। कराची में 5 मरले के घर का पानी का कम अज कम बिल 5,000 रुपये माहाना है और मज़े की बात यह है कि लाहौर में इसके कोई चार्जेस नहीं। ये पानी पीने वाला नहीं है, बल्कि वो पानी है जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है और आप इसे ओवरहेड या अंडरग्राउंड वाटर टैंक में स्टोर करते हैं। मेंटेनेंस, अगला अजब फ़र्क है मेंटेनेंस के बिल का, जो बहरिया टाउन कराची में 125 गज के घर का है तकरीबन 3,250 रुपये और बहरिया टाउन लाहौर में इतने ही बड़े घर का तकरीबन 2,700 रुपये। बहरिया टाउन लाहौर के मेंटेनेंस बिल में ही पानी की सप्लाई भी शामिल है, फिर भी हैरान कुन तौर पर रकम की वसूली कम की जाती है। बिजली यूनिट, बहरिया टाउन लाहौर में नवंबर का बिल तकरीबन 70 रुपये फी यूनिट के हिसाब से चार्ज किया गया है, जबकि इसी महीने का बहरिया टाउन कराची का बिल तकरीबन 79 रुपये फी यूनिट, यानी यहां भी 10 रुपये की अजब कहानी है। यही नहीं, बहरिया टाउन कराची के बिल्स में कई इजाफी चार्जेस भी हैं जिसकी कोई माकूल वजह नहीं बताई जाती। कार वॉश, बहरिया टाउन लाहौर में ये देखकर शजदर रह गया कि यहाँ घर के बाहर गाड़ियाँ धोने पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं, यहाँ तक के पानी रोड तक बहाने पर भी कोई नहीं पूछता। हालांकि कराची में किसी को ऐसा ख्वाब भी आ जाए तो उसका जुर्माना या वार्निंग मिल जाती है कि आइंदा ना देखूं। मवेशी, मैंने पिछली बकर ईद बहरिया टाउन लाहौर में मनाई और हैरत हुई कि बहरिया टाउन लाहौर के रिहायशियों ने अपने घर के साथ खाली प्लॉट या सामने पुराने इलाकों की तर्ज पर मवेशी ना सिर्फ ईद तक बांधे बल्कि कुर्बानी भी घरों पर ही की। और वही बहरिया टाउन कराची में रेजिडेंट्स को उसूल पर चलने की तलकीन करते हुए ऐसा करने से मना फरमाता है। एक डेडिकेटेड जगह है बहरिया टाउन कराची में, जहाँ पर अगर आप रिहायशी हैं तो वहाँ पर अपना मवेशी रखकर ईद वाले दिन कुर्बान कर सकते हैं और वहीं से गोश्त बनवा के आपको अपने घर ले जाना होता है। फ्रंट एलिवेशन, बहरिया टाउन लाहौर और कराची में फ्रंट एलिवेशन के कानून में फ़र्क है। कराची में कानून बाजवा साहब के डंडे की तरह सख्त और लाहौर में बुजदार के गालों की तरह नरम है। बहरिया टाउन लाहौर में 5 मरले के घर के बाहर की बनावट में आप मुकम्मल आज़ाद हैं। रंगो रोगन भी आपकी मर्जी का और हर घर में ममटी या आमतौर पर जैसे छत का इजाफी कमरा कहते हैं की तामीर कर सकते हैं। अलबत्ता कराची में फ्रंट एलिवेशन के मुजवजा ऑप्शंस में से आप वही सेलेक्ट करने पर मजबूर हैं जिस तर्ज पर आपकी गली के बकिया घर बने हुए हों, और यही मामला बाहरी दीवारों के पेंट के रंग का भी है। कराची में कलर सिलेक्शन में आप आज़ाद नहीं हैं। आप घर की बालकनी या छत पर ऊंची अलकनी के साथ कपड़े सूखने के लिए नहीं लटका सकते। इसके मुकाबले में लाहौर में इस मामले पर कोई रोक टोक नहीं है। बहरिया टाउन लाहौर में 5 मरले के घर पर सोलर लगाने में वॉट्स की हद तो मुतय्यन है, मगर कराची में तो ख़ास हिदायत हैं कि सोलर को इतना लिटा कर लगाया जाए कि बाहर से नज़र ना आए, और लाहौर में ऐसी कोई पाबंदी नहीं। बहरिया टाउन लाहौर में धूप या बारिश से बचने के लिए आर्जी या मुस्तकिल शेड लगे देखे हैं, और कराची में एक लंगोट लटकाने तक की इजाज़त नहीं। यही हाल एसी आउटर का भी है। लाहौर में जिस दीवार से चाहो सुराख करके आउटर बाहर लटका लो, और कराची में सिर्फ छत पर ही रखने की इजाज़त है। वाटर फिल्टर, बहरिया टाउन लाहौर में हर ब्लॉक के अपने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जिसका गारंटियर बहरिया है और बहरिया ही मेंटेन भी करता है। यहाँ अक्सर रेजिडेंट इसका ही पानी इस्तेमाल करते हैं जो पीने में अच्छा, साफ़ और बिल्कुल फ्री है। बहरिया टाउन कराची में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं और लोग आम वेंडर से ही पीने के पानी के गैलन ख़रीदने पर मजबूर हैं, और ये फ़र्क ओवरऑल कराची और लाहौर का भी है। लाहौर में आम तौर पर अगर देखा जाए इंतज़ामिया इतनी मुतहर्रिक है कि अगर इछरा का इलाका है या और कोई ट्रेडिशनल इलाके हैं, पुराने इलाके हैं लाहौर के, वहाँ पर भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट होते हैं। कराची में ऐसा निज़ाम ओवरऑल वैसे शहर में भी नहीं होता। एक और अहम फ़र्क, रिक्शा की एंट्री। बहरिया टाउन लाहौर में आम सवारियों के लिए रिक्शे का दाखिला हो सकता है। कराची के बहरिया टाउन में रिक्शे की ममानियत है। सिर्फ लोडर रिक्शा कराची में दाखिल हो सकता है जिसका रिहायशियों को बराह रास्त कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। आईफिल टावर,
یہ بھی ایک فرق ہے دونوں بحریہ ٹاؤن لاہور اور کراچی میں، لیکن بحریہ ٹاؤن لاہور میں آئیفل ٹاور کا سایہ آپ کو مفت میسر آتا ہے، اگر آپ نے لفٹ سے اوپر جانا ہے اس کے معمولی سے چارجز ہیں، لیکن اس کے برعکس کراچی میں بحریہ آئیفل ٹاور کے پاس جانے کے بھی پیسے لگتے ہیں، آپ کو انٹری فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ تعمیراتی کام کا فرق، اس کے رولز اور ریگولیشنز کا فرق۔ تعمیراتی کام کے اوقات میں بحریہ ٹاؤن لاہور کچھ نرمی دکھاتا ہے اور اکثر رات دیر گئے تک کام ہو رہا ہوتا ہے۔ کراچی میں اس معاملے میں کافی سخت قوانین ہیں جن پر عمل درآمد ہوتا نظر بھی آتا ہے۔ ایک اور فرق، ابھی کچھ روز قبل بحریہ ٹاؤن لاہور میں صبح کے اوقات میں باہر سے آواز آئی، پریشر دیاں سیٹیاں ٹھیک کروا لو، چولہے دیاں پتہ نہیں کیا ٹھیک کروا لو وغیرہ وغیرہ۔ کراچی میں اس چیز کا تصور نہیں، یعنی کہ مجھے لگا میں کسی پرانے ایریا میں ہوں جہاں باہر تین ڈبے والا سبزی والا آتا ہے۔ ایسا نارملی ایسا نہیں ہے کہ لاہور بحریہ لاہور میں بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے یہ ایک اچنبھے کی بات تھی، ایک انوکھی بات تھی کہ باہر سے اس طرح کی آواز آنا بحریہ ٹاؤن لاہور میں۔ کراچی میں اس کا تصور ممکن بھی نہیں ہے۔ ایک اور اہم فرق، گیسٹ کی انٹری۔ بحریہ ٹاؤن لاہور میں رات گئے اگر آپ کے گھر کوئی آتا ہے تو اسے ایک ضابطے کو فالو کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ وہ مین گیٹ پر ایڈریس بتائے گا، گارڈ آپ سے فون پر بات کرے گا، اور پھر پیٹرولنگ ٹیم آپ کے گھر آ کر پوچھے گی، پھر اس مہمان کو آنے دیا جائے گا۔ بحریہ ٹاؤن کراچی میں کسی زمانے میں کچھ سختی ہوا کرتی تھی، مگر اب 50-50 ہی ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والوں کو پوچھا جائے، اور شاید اسی لیے وارداتیں بھی بحریہ ٹاؤن کراچی میں نسبتاً بڑھ گئی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل بحریہ ٹاؤن لاہور کے رفیع بلاک کے ایک گھر میں شادی کی تقریب تھی۔ ایسا لگا کہ لالو کھیت میں رہ رہا ہوں۔ رات 1 بجے تک لاؤڈ اسپیکر پر گانے اور فائرنگ بھی کی گئی۔ بحریہ ٹاؤن کراچی میں یہ معاملات قدرے بہتر ہیں، مگر انفرادی تقریب کے اعتبار سے ہی، ورنہ کلچرل ڈے پر بحریہ ٹاؤن کراچی والوں کو وہ یاد ہوگا فائرنگ کے واقعات، اور اس وقت کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا کہ گولی کیوں چلائی۔ ایک اور اہم فرق، بحریہ ٹاؤن لاہور کے ہر بلاک میں پارکس تو ہیں، مگر بحریہ ٹاؤن کراچی یہاں بازی لے گیا۔ بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہر 2 یا 3 بلاکس کا مشترکہ وسیع سپورٹس کمپلیکس موجود ہے، جس میں فٹ بال، ہاکی، کرکٹ گراؤنڈ اور والی بال اور ٹینس کورٹ بھی موجود ہے۔ یہ بات میں یہاں واضح کرتا چلوں کہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی قسم کی تنقید نہیں ہے۔ میں بحریہ ٹاؤن کراچی میں ایک بڑا عرصہ گزارا، اس کے بعد میں لاہور شفٹ ہوا، بحریہ ٹاؤن لاہور میں ہی شفٹ ہوا۔ کیونکہ جو ایک بار بحریہ ٹاؤن کے نظام میں رہ لیتا ہے وہ اتنا بہترین نظام ہے کہ پھر آپ کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے کہ اور لاہور جیسا شہر جہاں میں بہت سی اور اچھی سوسائٹیز بھی ہیں، میں بحریہ ٹاؤن لاہور میں ہی آیا۔ تنقید مقصد نہیں ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ قوانین میں فرق موجود ہے، اور بینگ اے ریزیڈنٹ مجھے کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ فرق کیوں ہے، تو یہ صرف آپ سے فرق شیئر کر رہا ہوں، تنقید نہیں ہے۔ بحریہ ٹاؤن سوسائٹی ایک بہترین سوسائٹی ہے، اور سلیوٹ ہے ملک ریاض اور علی ریاض صاحب کو کہ جنہوں نے پاکستانیوں کو ایسی رہائشی سہولت فراہم کی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ مزید معلومات چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔